भले ही आज समय बुरा है, लेकिन यह बहुत कुछ सिखाकर जाएगा। कौन अपना है, कौन पराया है, पहचान कराकर जाएगा। दोस्तों, बुरा समय भले ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन ये आपको बहुत कुछ सिखाकर जाता है। इस बात को याद रखें, समय कभी किसी का भी एक जैसा नहीं होता है। आज आपका समय खराब है तो कल समय अच्छा भी आएगा। अगर आपका अच्छा समय चल रहा है तो आपको इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। किसी को नहीं पता कि आपका अच्छा समय कब बुरे समय में बदल जाए। हमेशा याद रखें, जिंदगी में अच्छा वक्त लाने के लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है। बुरा वक्त तो गुजर ही जाएगा, पर इस वक्त में अपने अच्छे विचारों को न छोड़े। बुरा वक्त पहचान करा देता है कि कौन अपना है और कौन पराया। अच्छे वक्त में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन बुरे वक्त में सिर्फ अपने ही साथ देते हैं। वो लोग जो सच में आपसे प्यार करते हैं, वो ही आपके बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। आपके बुरे वक्त में सबसे पहले मतलबी लोग आपका साथ छोड़कर भाग जाएंगे। ये जीवन की एक कड़वी सच्चाई है, इसे स्वीकार करो। खराब समय आपके अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करता है। इस खराब समय में आप क्या सही हैं, क्या गलत है कि पहचान कर पाते हैं। वक्त हमें छोटी छोटी चीजों की कदर करना सिखा देता है, और हम कहाँ गलत थे इस बात का पता हमें अच्छे समय में नहीं, बल्कि बुरे लगते पता चलता है। यदि आपके जीवन में बुरा वक्त नहीं आएगा तो आप में सुधार की कोई संभावना नहीं होगी। इसलिए बहुत जरूरी है अपने गलत फैसलों को स्वीकार कर लें और जीवन में वापस ना करने की अपने आप से कोशिश करें। बुरे वक्त में कभी अपनी किस्मत को न कोसें, बल्कि धैर्य, धीरज, सब्र, कुछ भी कहिए, लेकिन इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए। हमें बुरे वक्त को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हमें कभी भी अनंत आशा नहीं खोनी चाहिए। हो सकता है कि कोई समस्या आपके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने का मौका हो। आपके बुरे वक्त में जो लोग आपके साथ खड़े होते हैं, उनसे सगा आपका कोई नहीं हो सकता। भले ही वक्त बुरा है, पर जरूर बदलेगा। वक्त अच्छा हो या बुरा, अपनी अहमियत जरूर छोड़ जाता है। जब मेरा अच्छा वक्त था तो दुनिया ने बताया कि मैं कैसा हूं, लेकिन जब मेरा बुरा वक्त आया तो मुझे मालूम पड़ा कि दुनिया कैसी है। आप जो चाहते हैं उसका पीछा करने के बजाय जानें कि आपके पास जो कुछ है उससे खुश कैसे रहें। बुरा वक्त नहीं आता तो पता ही नहीं चलता कि अपनों के भेष में कौन गैर है और गैरों के भेष में कौन अपना है। बुरा वक्त उन तारों की तरह है जो अंधेरे में दिखाई देते हैं, इसलिए हमें अपना ध्यान अंधेरे पर नहीं बल्कि तारों पर लगाना चाहिए। इसी तरह बुरे वक्त में अवसर छुपा होता है, हमें उस अवसर को देखना चाहिए। बुरा वक्त इसलिए भी आता है कुछ अच्छे लोग मिल सकें। जब समय अच्छा हो तो एक अच्छा इंसान बनना आसान होता है, लेकिन जब समय बुरा हो तो यह एक चुनौती है। जो आप अपने बुरे समय में बोते हैं वह आपके अच्छे समय में काटा जाएगा मुश्किल बहुत है, मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। बुरे वक्त की सबसे अच्छी बात यह है कि वो बदल जाएगा, और अच्छे वक्त की बुरी बात यह है कि वो भी बदल जाएगा। बुरे वक्त में भगवान को याद करो और अच्छे वक्त में भगवान को धन्यवाद करो। बुरा वक्त है पर चलते रहना, रुकना मत, बस चलते रहना। घड़ी नहीं देखती कि बुरा वक्त है या अच्छा, बस चलती रहती है। इसी तरह अपनी उम्मीद की बैटरी को चार्ज रखो। बुरा समय बताता है कि सच क्या है। अच्छे और बुरे समय काले और सफेद रंग की तरह होते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। बुरा समय भी अस्थायी होता है, हमेशा वक्त ही बुरा नहीं होता। कभी कभी हमारी कुछ गलतियां वक्त को बुरा बना देती हैं। हे भगवान, लंबा समय सबको दे, पर मुश्किल समय किसी को न दे। बुरा वक्त है तो क्या, संयम से काम लो, मेहनत करते रहो और राम का नाम लो। उदास ना हो, परेशान ना हो, मत हार मत, रुक मत सोच, बस चलता जा। ए राही रास्ता एक दिन मिल जाएगा। वक्त की माया कभी भी करवट खा सकती है। अच्छे अच्छों को इस वक्त से गुजरते देखा है मैंने।
क्या पता था एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा, जिस तरह बदलता है मौसम, एक दिन तू भी बदल जाएगा। वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, बीतता जरूर है, और यदि इंसान ठान ले तो जीतता जरूर है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जीतता वो नहीं जो बुरे वक्त से डरता है, बल्कि जीतता वो है जो बुरे वक्त से लड़ता है। वक्त बुरा है, कुछ ना कुछ सिखा जाता है। इस दुनिया की परख कर हुनर से जीना सिखा जाता है। घबराना मेरे दोस्त, जब बुरे वक्त ने तोड़ दिया। जीतता वो है जिसने समय का मुख मोड़ दिया। कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, यह वक्त है साहब बदलता जरूर है। एक गांव में एक किसान था। किसान एक दिन अपने अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम करते करते हैं उसकी घड़ी कहीं खो गई। उसने कुछ देर तक अपनी घड़ी को ढूंढा, घड़ी नहीं मिली। मायूस हो गया, और मायूस होना सही भी था। उस घड़ी को किसान के पिताजी ने उपहार स्वरूप दी थी। उस घड़ी से किसान का काफी लगाव था। एक बार फिर अपनी घड़ी को ढूंढने की कोशिश करने लगा। अनाज की कोठी में बहुत देर ढूंढने के बाद भी घड़ी नहीं मिली। हताश होकर कोठी से बाहर आया। उसने देखा बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसके दिमाग में आइडिया चलने लगा। किसान ने सोचा, मैं अकेला अब तक ढूंढ रहा था, क्यों ना इन बच्चों को भी घड़ी ढूंढने में लगा हूं। उसने घड़ी ढूंढने के बदले बच्चों को इनाम देने के लिए कहा। बच्चे इनाम के लालच में तुरंत मान गए। अब सारे बच्चे कोठी के अंदर जाकर घड़ी ढूंढने लगे। बच्चे जितना ढूंढ सकते थे उन्होंने ढूंढा, पर घड़ी नहीं मिली। बच्चे थक चुके थे, उन्होंने हार मान ली। किसान भी अब थका और हारा महसूस कर रहा था। बच्चों के जाने के बाद वह हताश और परेशान बैठा था। कुछ देर बाद एक बच्चा वापस आया। आकर किसान से बोला, क्या मैं फिर से घड़ी ढूंढ सकता हूं? किसान ने कहा, ठीक है। बच्चा फिर से कोठी के अंदर गया और थोड़ी देर में घड़ी के साथ वापस लौटा। किसान ने देखा बच्चा अपने हाथों में घड़ी लेकर वापस लौटा है। किसान को खुशी का ठिकाना न रहा। किसान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस घड़ी को उसने इतनी देर ढूंढा और इतने सारे बच्चों ने ढूंढा, उस समय वह घड़ी नहीं मिली। अब कैसे मिल गई? उसने बच्चे से पूछा, तुम्हें यह घड़ी कैसे मिली? बच्चे ने कहा, कोठी के अंदर जाकर वह एक जगह पर खड़ा हो गया और शांत वातावरण में घड़ी की टिक टिक सुनाई पड़ रही थी। मैंने घड़ी की टिक टिक की आवाज की दिशा में ढूंढना चालू किया और घड़ी मिल गई। किसान ने बच्चे को पुरस्कार दिया और हृदय से आभार व्यक्त किया। अब किसान खुश था। किसान उसे उसकी घड़ी मिल चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी शांत दिमाग का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जब हमारा दिमाग शांत होता है तो हर बड़ी चिंता खत्म हो जाती है और आसपास का शोर खत्म हो जाता है और हमारा दिमाग अपने आप काम करता है और हमें सही दिशा दिखाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।